दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा। दोस्तों नमस्कार। मुसलमानों को लेकर देश के अंदर अब ये तय हो जाना चाहिए कि क्या भारत के अंदर जो मुसलमान हैं 25 करोड़ से ऊपर, वो भारत में घुसपैठिए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, आतंकवादी हैं या बच्चा पैदा अधिक करने वाले हैं। ये सब कुछ तय होना चाहिए। अब वक्त ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री खुद ही अब तय करें कि वास्तव में देश के अंदर जो मुसलमान है वो है कौन, किस तरह का है, यानी उसकी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय कर देनी चाहिए। जी, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव इन दिनों देश के अंदर चल रहा है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराहट में हैं और अब इसीलिए हिंदू मुस्लिम करने उतरे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वोट के पोलराइजेशन का वो पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब ये तय जरूर करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुखौटा हैं, या यूँ कहें कि मेन वही हैं। तो अब उनको ये तय कर देना चाहिए कि मुसलमानों को क्या कहा जाए, और जो वो तय कर देंगे उसी शब्द से मुसलमानों को देश के अंदर जाना और पहचाना जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लिए कई बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि जब हमारी सरकार आएगी तो देश के अंदर आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, माँ बहनों के गहने उतरवा लेंगे, यहाँ तक कि उनके जो सुहाग की पहचान होती है मांगटीका मानी मंगलसूत्र को भी उतरवाने की बात करते हैं, और वो उतरवा लेंगे और उतरवा करके वो अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। यानी उनका कहना है कि क्या अब हमारी माँ बहनों का मंगलसूत्र घुसपैठियों के बीच बांटा जाएगा। उनका कहना है कि क्या देश के अंदर जो लोग मेहनत से अपनी कमाई करके धन जुटाए हैं उन्हें घुसपैठियों को बांटा जाएगा, या अधिक बच्चा पैदा करने वालों को बांटा जाएगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? क्या जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। आपने सुना प्रधानमंत्री को भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, दोनों यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो देश के अंदर जो भी अपनी मेहनत की कमाई करके आप इकट्ठा किए हैं उसका वो सर्वे कराएगी, आपसे छीन लेगी और वो अल्पसंख्यकों को बांट देगी, यानी मुसलमानों को बांट देगी। प्रधानमंत्री तो कई कदम आगे जाकर के आपने अभी सुना कि कह रहे हैं कि कांग्रेस आपके
घर के सोने चांदी को, यानी आदिवासियों के चांदी को, और आपके घरों के महिलाओं के यानी हमारी जो घर की महिलाएं उनके मंगलसूत्र को इकट्ठा करेगी और वो अल्पसंख्यकों को बांट देगी। और अल्पसंख्यकों को वो नाम क्या दे रहे हैं कि घुसपैठियों में बांट देगी, जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको बांट देगी। यानी साफ साफ वो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो घुसपैठिए हैं, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये मुसलमान हैं और मुसलमानों को कांग्रेस बांटना चाहती है। हवाला देते हैं कि 2006 में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि देश के अंदर जो भी संसाधन उपलब्ध है उस पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस बात में दम इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री अपने हिसाब से नैरेटिव गढ़ते हैं, जबकि इस तरह की जो बात उस वक्त कही गई उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का आशय ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी देश की जनता को बता पाने में या इसको जस्टिफाई करने में आज तक नाकाम रही। इसके लिए हम कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं। लेकिन इतने वर्ष के बाद एक बार फिर चुनावी मुद्दा इसको बनाने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोशिश हो रही है, ये निहायत इसकी पूरी भर्त्सना करनी चाहिए और इसे एक निम्न स्तर का चुनाव प्रचार में ही शामिल करना चाहिए। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिलाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, और वहीं अब इसी बात को पकड़कर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री सभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली भाषा को ही दोहरा रहे हैं अपनी जनसभा में। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करते दिखाई देते हैं। कभी वो कहते हैं कि कपड़े से ये पहचान लिए जाते हैं, कभी कहते हैं कि हमने तो उनको कपड़े से में देखा और मैं पहचान लिया, देश की जनता भी पहचान गई होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचानने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। कभी वो खाने से वो पहचान जाते हैं, कभी वो कपड़े से पहचान जाते हैं, कभी वो टोपी से पहचान जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की पहचान अगर इतनी शक्तिशाली है, इतनी कारगर है कि वो हर तरह से वो पहचानने में माहिर हैं, तो फिर देश के मुसलमानों को जो वो पहचान रहे हैं, जो वो कहना चाहते हैं या उनको जो नाम देना चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण उनको करना चाहिए, ताकि देश के अंदर भी हर व्यक्ति मुसलमानों को उसी नाम से जाना जाए या उसको जाने पहचाने, और विश्व में भी भारत के मुसलमानों को प्रधानमंत्री के तरफ से दिए गए नाम से ही जाना पहचाना जाए। अब वो नाम चाहे जो हो, चाहे वो आतंकवादी नाम हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे अधिक बच्चा पैदा करने वाला हो, चाहे लुंगी पहनने वाला हो, चाहे टोपी पहनने वाला हो, चाहे हरे रंग को पसंद करने वाला हो, जो चाहे प्रधानमंत्री नाम दे दें, और नाम दे देंगे तो उससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मुसलमानों को फिर हम क्या कहें या वो क्या करना चाहते हैं। मुसलमानों को देश के अंदर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, उनको कहीं अलग करना चाहते हैं, उनके साथ आखिर करना क्या चाहते हैं, ये भी स्पष्ट कर दें। अगर उनको मुसलमानों से इतनी ऐतराज़ है, मुसलमान उनके लिए नागवार हैं देश में, तो फिर मुसलमानों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं को ख़त्म कर दें। जैसे 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उसको ख़त्म कर दें, बुनकरों को जो सब्सिडी मिलती है उसको ख़त्म कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वो बच्चे पैदा कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगा दें,
एक से अधिक करने पर रोक लगा दें, सड़क पर चलने से रोक लगा दें, तरह तरह की चीज़ों पर रोक लगा दें। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि देश के मुसलमान को किस नाम से जाना और पहचाना जाए, कौन सा नाम हो, कौन से रंग से वो उनकी पहचान हो, और उनके ऊपर कौन कितनी तरह की रोक लगाई जा रही है, किस किस तरह के सरकारी सुविधाओं से उनको मुक्त किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। ये सारी बातों को स्पष्ट कर देना चाहिए। हम यही मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से। और जो 400 के पार का आप नारा दे रहे हैं, उससे पहले यह साबित कर दीजिए, चुनाव के मध्य आपको ये बता देना चाहिए कि मुसलमान किस नाम से और किस रंग से उनकी पहचान हो, या उनके लिए कोई ड्रेस कोड लागू कर दीजिए, कोई भोजन का लागू कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उनकी पहचान को आप पूरी तरह से स्पष्ट कर दीजिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।